नाज़रीन गिरामी, ये इस अवाइल सदी के शुरू यानी 15-16 साल पहले की बात है कि एक वीडियो फिल्म कर्नल गद्दाफी, जिनके नाम पे गद्दाफी स्टेडियम है, उनकी आवाज़ में वायरल हुई थी वो वीडियो। कर्नल गद्दाफी ने 1961 से लेकर 2011 तक लीबिया में हुकूमत की और वो वीडियो में ये वायरल था जो उनकी आवाज़ में थी कि मुसलमानों को यूरोप अमेरिका इन्वेड करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ साबित किया हुआ था जिस तादाद में मुसलमानों की आबादी इन यूरोपियन ममालिक में बढ़ रही है। फ्रांस में कहा कि 2025 तक मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। इसी तरह तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ यूके में, सारे मुल्कों में उन्होंने मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी के आदाद शुमार देते हुए कहा कि ये वो वक्त दूर नहीं कि जब मुसलमानों की हुकूमत सारी दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एस्टेब्लिश हो जाएगी और इसके लिए किसी को इन्वेट करने की ज़रूरत नहीं। मुसलमानों की आबादी ऐसे बढ़ रही है। ये वो वक्त था जब कुव्वतों ने जो दुनिया पे हावी थी, जो उस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में सुपर पावर्स थी, उन्होंने ख्याल किया कि शायद ये वो वक्त है जब मुसलमानों को सबड्यू किया जाना चाहिए, इनको घुटनों के बल गिराना चाहिए। और उसके बाद इन्वेजन शुरू हो गई इराक में 2003 में, फॉलोड बाय लीबिया और अफगानिस्तान, और ये तमाम ममालिक थे जिन पे आहिस्ता आहिस्ता ये कुव्वतें हावी होती चली गईं। मुसलमान ममालिक में ये काम उन्होंने मुसलमानों की मदद से किया क्योंकि हम लोगों में मीर सादिक और मीर जाफर की कभी कमी नहीं रही। लोग बिक जाते हैं, गद्दारी करते रहे हैं, बिकते रहे हैं और हम लोगों को आपस में नुकसान पहुंचाते रहे हैं। अब वो ज़माना आ गया है जब पाकिस्तान में ये सारी कुव्वतें, ये पहले भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। पाकिस्तान वो इस्लामी मुल्क है पूरी दुनिया में, दो ऐसे हैं जो नज़रिए की बुनियाद पे मुल्क एस्टेब्लिश हुए हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा इजराइल। ये तमाम कुव्वतें पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही थी, लेकिन जब कोई 1.5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पीच की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता जब तक फ़लस्तीन का इशू सेटल नहीं होता, तो उस वक्त शायद उनकी तवज्जो ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ मबजूल हो गई। और पाकिस्तान में अब अनस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्ट्रगल, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल कंफ्यूजन इस हद तक बढ़ गई है कि उसमें ऐसा मालूम होता है कि यहाँ जमहूरियत अल्टीमेटली नाकाम हो। लेट्स से कैसे? अगर पीडीएम की जमातें इस नज़रिए की बुनियाद पे, जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने ही शुरू किया था, उस वक्त डिमांड करते हुए, धरना देते हुए कि कुछ इलाकों में, कुछ हलकों में दोबारा चेक कराया जाए, उनके इंतखाबात के रिजल्ट दोबारा चेक कराए जाए, और अब पीडीएम इस बयानिए के साथ जा रही है कि इस सारे निज़ाम को हमने ज़बरदस्ती बज़ोर कुव्वत, बज़ोर अवामी कुव्वत के इनसे रिज़ाइन लेना है और इनको ख़त्म करना है। पार्लियामेंट का तो कोई वजूद नहीं रहा। इसका मतलब पार्लियामेंट में तो ये डिबेट नहीं चल सकती या चलने के लिए तैयार नहीं है, या ना हुकूमत ना अपोजिशन इस पे बातचीत करने के लिए तैयार है। यानी इसका अगर ये ले, लेट्स सपोज फॉर अ टाइम बिंग कि अगर ये कामयाब पीडीएम हो जाती है, हुकूमत से इस्तीफ़ा ले लेती है जो उनका प्लान है उसका, और जो वो कह रहे हैं हम छीनेंगे जाके इस्लामाबाद में, इस्तीफ़े छीनेंगे उनसे, इस्तीफ़ा लेंगे, तो कल को अगर ये पावर में आ जाते हैं तो तहरीक इंसाफ धरना दे देगी, यही लॉन्ग मार्च करेगी, यही जलसे करेगी और इसके बाद वो इनसे छीन लेगी। तो ये छीनने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कब तक ये कंफ्यूजन रहेगी और कब तक हम तरक्की की तरफ अपनी मुसलमान ममालिक में जो अपनी तशख़ीस है, जो हम आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे हैं। जनरल अय्यूब का वक्त था और ये सारे जितने बाकी मुसलमान ममालिक हैं वो हमें रोल मॉडल के तौर पे देखते थे। अरब अमारात को हमने
एयर सर्विस शुरू कराई। मलेशिया हमें फॉलो कर रहा था, जिनको अब हम आइडियली देखते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की। और दूसरे तमाम जितने ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान नंबर 1 था जो तरक्की कर रहा था, मईशत तरक्की कर रही। जितने डैम बने प्रेसिडेंट अयूब खान के वक्त बने। लेकिन अगर अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं, उन नहज पे पहुंच गए हैं जहां पे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हमने ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेना है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं अगर वो फर्ज करेंगे इस्तीफ़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं तो कल को वो इनसे इस्तीफ़ा नहीं लेंगे। क्या उनके पास अवामी कुव्वत नहीं है? वो भी यही जल्द से जुलूस करेंगे और अल्टीमेटली लॉन्ग मार्च के नतीजे में वो भी फिर ले लेंगे। तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट? व्हाट इज द विजुअलाइज्ड रिजल्ट? व्हाट इज द आउटकम? क्या हम ये तसव्वुर कर लेंगे जमहूरियत इस मुल्क के लिए ना है, ना होगी और ना ये काम कर सकती है कि फाइनली वी हैव एक्सेप्टेड इन दैट वे? नाज़रीन मोहतरम, लेट्स सी, मैं थोड़ा सा अपना तबसरा करना चाहता हूँ, अपना एनालिसिस देना चाहता हूँ। इस पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का लाइटली काम किया है। लेट्स फर्स्ट, पीडीएम में शामिल जमातों का थोड़ा नज़रिया मंशूर या उनकी पास्ट कारकर्दगी को ज़ेर बहस लाते हैं। मुख्तसर तौर पर मौलाना फजलुर रहमान कभी पावर से बाहर नहीं रहे। इमदाद पाकिस्तान से फाइनेंशियली, एड गवर्नमेंट से भी और बैरून ममालिक से भी अक्सर लेते रहे। नेक्स्ट पार्टी नून लीग, जिनका वोटर तो पंजाब की हद तक बहुत ज़्यादा है और बाकी मुल्क में भी किसी हद तक, लेट से आज़ाद कश्मीर और दूसरी सूबों में भी है, लेकिन उनकी जो क़यादत है वो कोर्ट के ऑर्डर से नाअहल हो चुकी है। उनकी फ्रस्ट्रेशन ही, सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ही यही है कि हमारा वोट बैंक जबकि मौजूद है और हमें नाअहल कर दिया गया है। और उस नाअहल होने का, क्योंकि वो तो विरासत में चले आ रहे हैं ना, शरीफ ख़ानदान या दूसरा पीपल्स पार्टी है, वो तो सब विरासत पे यकीन रखते हैं कि एक के बाद नई नस्ल हुक्मरान होगी हमारी। तो वो ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये पावर हमसे छिन जाए, कोर्ट के थ्रू हो या किसी दूसरे ज़रिए के ज़रिए। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि वो नाअहल हो चुके हैं और ये भी फैक्ट है कि उनका वोट बैंक अभी तक पंजाब में कायम। तीसरी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी पंजाब में जरदारी साहब के वक्त ख़त्म तकरीबन हो चुकी है, या उनका बहुत कम वोट बैंक रह गया है अगर तो बहुत कम वोट बैंक है। वो इस हद तक नहीं है कि वो यहाँ से नशस्तें जीत सकें या अपनी कारकर्दगी कोई ख़ास शक्ल में दिखा सके। और अगर वो इस शक्ल में नहीं दिखा सकते तो अब वो इतनी स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्या जिस जगह उनकी मेजॉरिटी है, क्या वो वहाँ से गवर्नमेंट छोड़ देंगे? क्या इस्तीफ़े वहाँ से दे देंगे? और अगर इस्तीफ़े दे देंगे तो क्या इसके बाद अगर इलेक्शन होते हैं जो उनकी डिमांड है, तो क्या वो किसी और सूबे में भी कामयाब हो सकते हैं उस सूबे के अलावा जिससे यहाँ हुकूमत छोड़ेंगे? तो फिर उनका मुतमईन नज़र क्या है? क्या इसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मारधाड़ कर रहे हैं, इतनी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, धरनों में शरीक होने जा रहे हैं, जल्द से जुलूस कर रहे हैं? मैं इससे पहले कि इस पर थोड़ा सा एनालिसिस दूँ, मैं बाकी भी एक दो जमातों की मुख्तसर तौर पे आता हूँ। ANP, लेट्स टेक ANP। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत रही और अब उनका वोट बैंक बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है, वो भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अचकज़ई साहब कभी पाकिस्तान के खैरखा रहे ही नहीं, उन्होंने आज तक पाकिस्तान का वजूद तस्लीम ही नहीं किया। और यहाँ तक कि उन्होंने लाहौर के जलसे में उनका एक ही मोटो है कि जहाँ मुझे जलसा या लोग मिले मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोल सकूं। और लाहौर में आके लाहौरियों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं लाहौरियों की हिम्मत की और सब्र की दाद देता हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं उनको कहा और उनकी बातों को बर्दाश्त किया बड़े सुकून। अख्तर मेंगल साहब अगली पार्टी। मैं जब फौज में था और ये 70s की बात है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने सरदारी सिस्टम अबॉलिश किया, तो इनके वालिद गिरामी अताउल्लाह मेंगल अफ़गानिस्तान फ़रार हो चुके थे और वहाँ से मरी और मेंगल कबाइल को लीड कर रहे थे बगावत के लिए। और जानते इसी तरह ये सारे लेट्स से उनकी डिमांड जायज़ हैं,
होंगी किसी हद तक, तो क्या उसका तरीका ये है कि वो मुल्क में अनस्टेबिलिटी पैदा करें, बुज़ोर कुव्वत छीनना चाहें, इस्तीफे लेना चाहें, या पार्लियामेंट उसका रास्ता है कि पार्लियामेंट में वो जाए और अपने वेट करें, अपना प्रोग्राम दें, कौम को मंशूर दें कि हम जब पावर में आएंगे तो ये करेंगे, और अल्टीमेटली वेट करें कि फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, या जमहूरी तौर पे अगर वो इस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं। तरीका वो है। लेकिन ये बुजुर्ग कुव्वत छीनने वाली, बुजुर्ग कुव्वत इस्तीफा लेने वाली बात ये फिर चलती रहेगी जब तक जमहूरियत का फाइनली एंड नहीं हो जाता और उस पर हम फातिहा नहीं पढ़ लेते। क्यों बारी अभी ये इस्तीफा ले लें, बाद में तरीके इंसाफ इस्तीफा ले ले, और अल्टीमेटली ये सिलसिला कब तक चलेगा हमें मालूम। मैं बात को मुख्तसर रखते हुए इस तमाम जो डिस्टर्बेंस है उससे मैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस लाइकली आउटकम पे देना चाहता हूं। लाइकली आउटकम इसलिए कि मेरे जैसे पाकिस्तानी जो किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, ना तहरीक इंसाफ से, ना नून लीग से, ना किसी और पार्टी से, और उनका खालिस जहन सिर्फ हर वक्त ये सोचता है कि ये मुल्क में डिस्टर्बेंस क्यों है, हमें तरक्की करनी चाहिए, हमें वापस उन रास्तों में जाना चाहिए जिनके लिए मुल्क बना था, हमें इस्लामिक उम्मा की, जबकि हमारे जो बड़े बड़े इस्लामी ममालिक हैं वो भी इसराइल तक को तस्लीम कर रहे हैं, जबकि फ़लस्तीन के साथ जो हाल हो रहा है वो आप सबको पता है। सऊदी अरब भी उसको तस्लीम करने के नज़दीक है और बाकी अरब ममालिक तो उसको तस्लीम कर ही चुके हैं। तो इन हालात में क्या हम द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द मुस्लिम वर्ल्ड, और इतनी बड़ा मुसलमान मुल्क, इतनी बड़ी 6th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, उसको क्या अपना रोल अदा करना चाहिए या इसी डिस्टर्बेंस में रहना चाहिए कि अभी हमें पावर चाहिए, अभी दूसरों को पावर चाहिए, अभी ये पावर में आ जाए, अभी वो पावर में आ जाए। आम आदमी का जो प्रॉब्लम है वो ना ये हुकूमत हल कर रही है और ना इसकी तवज्जो हल करने की तरफ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ना पिछली हुकूमतों ने हल किया। हमेशा हर दौर में जो पहले थी कीमतें वो हमेशा बढ़ी हैं, हमेशा महंगाई बढ़ी है। तो मैं इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए जो लाइटली आउटकम है, इस पॉलिटिकल तबकाती तजादात पैदा हो चुके हैं, उनका लाइटली आउटकम मैं थोड़ा सा अपने मुख्तसर एनालिसिस के साथ देना चाहता हूँ। नून लीग क़यादत नाअहल, सबसे बड़ी पार्टी जो PDM, और उसके पार्टी का वोट बैंक तो कायम है लेकिन उसमें भी तकसीम है। आप समझते हैं इस्तीफे अपनी क़यादत को देके, उनकी क़यादत कौन है जो असम्बली में मेंबर भी में नहीं है, ना नवाज शरीफ साहब, ना मरीम नवाज साहिबा, और शहबाज शरीफ साहब तो जेल में हैं जो उस पार्टी के सदर हैं। तो एक्चुअली उनकी क़यादत ख़त्म हो चुकी है और पूरी लोग इस्तीफे अगर अपनी क़यादत को दे देते हैं तो इस्तीफे तो तब तक मंजूर नहीं होने जब तक वो खुद अपने आप को, वो MNA MPs खुद अपने आप को असम्बली में जाके पेश होके ये नहीं वजाहत करेंगे कि मैंने इस्तीफा अपनी मर्जी और अपनी रजा से दी। तो ये सारा प्रेशर एक टैक्टिस है और पार्शली लोग प्रेशर उसमें देंगे इस्तीफे, और वो भी अपनी क़यादत को, और जाके असम्बली में बहुत कम लोग होंगे जो रियली दे वांट टू रिजाइन। दूसरी पार्टी PPP, जरदारी साहब एक बहुत फहमो फरासत रखने वाले आदमी है, खिलाड़ी आदमी है, और आखिरी हद तक स्टेक पे जाते हैं, आखिरी हद तक जाते हैं स्टेक लगाने पे, और उतनी उनमें सब्र है, फहमो फरासत है कि वो एक बड़े खिलाड़ी के तौर पे खेलते हैं और आखिरी हद तक प्रेशराइज करते हैं, देखते हैं कि किस नतीजा क्या निकलेगा, और एंड रिजल्ट के नज़दीक जाके वो अपना आखिरी दाव खेलते हैं। उनका जो अभी मुतमईन नज़र मुझे नज़र आता है, नंबर 1 जो इस पॉलिटिकल जो डिफरेंशिएशन से पहले बिलावल भुट्टो साहब का, यानी वो ख़ुद तो जरदारी साहब इस काबिल नहीं रहे और कॉर्नर हो चुके हैं मुख्तलिफ जराइम की फहरिस्त में, करप्शन के केसेस में, तो बिलावल भुट्टो ही ख़ानदानी वरासत में जो उनके मेन कैंडिडेट हैं, वो पहले
दूसरी पार्टियां उनको बच्चा बच्चा के नाम से पुकारती थीं और अच्छी उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती थी। तो इस धुआंधार तकरीरों के ज़रिए जो वो मुख्तलिफ जलसों में कर रहे हैं, वो साबित करना चाहते हैं कि मैं एक मैच्योर लीडर हूँ और अपना कद बढ़ाना चाहते हैं जरदारी साहब की रजामंदी से। नंबर 2, पीपल्स पार्टी पंजाब में चूंकि उनका वोट बैंक बहुत कम रहा है, तो वो सिंपथीज हासिल करना चाहती हैं मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की, जिनकी क़यादत महल हो चुकी है और अल्टीमेटली वोटर्स ने किसी तरफ जाना है। अगर उनकी अपनी क़यादत कोई नई जन्म नहीं दे, कोई नए अपने आप को साबित नहीं करता, लाइक शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो अभी तक उसी नवाज शरीफ बयानिया के पीछे लगे हुए हैं लंदन में बैठ के, जो पता नहीं किसके बिहाफ पे मुल्क को अनस्टेबल करना चाहते हैं और अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के और हर अदारे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनकी बयानिए की किस हद तक हमायत करते हैं और अगर वो नहीं संभलते, मुस्लिम लीग अपना नया लीडर नहीं चुनती, तो अल्टीमेटली उनका वोट बैंक तो तकसीम होना है और ये पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो उनकी तरफ जाए। 3rd, पीपल्स पार्टी प्रेशराइज गवर्नमेंट को करना चाहती है कि जरदारी साहब के खिलाफ या उनके दूसरे कुछ लीडरों के खिलाफ जो मुकदमात हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, उनको वापस लें या उन पे थोड़ा समझौता करें। और इसको प्रेशराइज करने में वो आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन इस्तीफे नहीं देंगे। लॉन्ग मार्च में भी शामिल हो जाएंगे, इस्तीफे अपनी क़यादत को भी शायद जमा करा दें और मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा लोग उनमें उनके जितने हैं MNAs MPs वो सारे जमा कराएंगे, लेकिन उनकी क़यादत कभी ये इस्तीफे नहीं देगी, क्योंकि उसका आउटकम कुछ नहीं है, उनका गेन कुछ नहीं है और वो जो गेन हासिल करना चाहते हैं वो तब तक कर चुके हैं। रही मौलाना फजलुर रहमान की बात, तो मौलाना फजलुर रहमान या डिमांड्स कुछ पूरी कर दी जाएंगी जो हमेशा से उनका मुतमईन नजर रहा है, फाइनेंशली या शेयर हुकूमत, या कुछ डिमांड्स पूरी कर ली जाएंगी, या उनको नैब के जरिए जो अल्टीमेटली उनका इतनी ज्यादा दौलत उन्होंने बना रखी है, गो उनके पास मदरसों की कुव्वत है, मदरसों की कुव्वत के तौर पे वो अपनी ताकत का इजहार करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको गवर्नमेंट संभाल लेगी और उनका हल निकाल लेगी। और ये अल्टीमेटली मुझे इस कन्फ्रंटेशन को आउटकम नज़र नहीं आता। अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट मुझे लगता है कि अपने जो मुद्दत है वो पूरी करेगी। नाज़रीन, इस मुख्तसर तज्ज़िये के साथ मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग या मेरे साथी लोग जो सिर्फ मुल्क की तरक्की चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े और वो किसी के पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहलावे में नहीं आना चाहते और ना इस कन्फ्रंटेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको कुछ सुकून मिले। और मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने मुल्क के लिए, हम जैसे लोग जो न्यूट्रल हैं, सिर्फ मुल्क के खैर ख्वाह हैं, वो इस थोड़े से नज़रिए से तो यकीन रखिए हम आगे भी बढ़ेंगे, जमहूरियत भी चलेगी और ये चलती रहेगी और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हर किस्म के करप्शन से पाक करे और हर किस्म की नज़र बद से बचाए। जो दुश्मन चारों तरफ से सारी एजेंसियाँ शामिल अमेरिका, शामिल ब्रिटेन और बरतानिया, तो लगता है कि अमेरिका के ज़ेर असर हमेशा से हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता है, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल में हो या प्रेजेंट नून लीग की आदत की उसको रखते हुए, हमेशा कुछ ना कुछ उन्हें असिस्ट करता रहता है। MI हमारे खिलाफ है, मोसाद हमारे खिलाफ है, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी उनको असिस्ट कर रही है, इंडिया रात तो ऑल आउट है और सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इस तरक्की से रोक सके, हमारे मुल्क को अनस्टेबल कर सकें। लेकिन इंशाअल्लाह ये मुल्क अल्लाह के नाम पे कायम हुआ है और चलता रहेगा और तरक्की भी करेगा। अल्लाह।